जिले की महिलाओं में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को भोग विलास की वस्तु कहने वाले मुख्यमंत्री के इस बयान को लेकर कांग्रेस शांत नहीं बैठने वाली है। इसकी शिकायत आयोग में की जाएगी और जिले में भी भाजपा की महिलाओं के प्रति सोच को जनता की अदालत में उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं के प्रति भाजपा की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। निज निवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस प्रत्याशी सम्राट सिंह सरस्वार ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में सभा करने पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रत्याशी का नाम न लेकर केवल राम मंदिर और मोदी ही करते रहे और कहते रहे। उन्होंने कहा कि महज 1000-1200 की संख्या में लोग मुख्यमंत्री की सभा में उपस्थित थे, जिसमें से अधिकांश लोग भाजपा के ही थे। उन्होंने कहा कि भाजपा चुनाव में शासकीय मशीनरी का उपयोग कर अधिकारियों को सभा और बैठकों में स्व सहायता समूह की महिलाओं को लाने का टारगेट दे रही है। कांग्रेस प्रत्याशी सम्राट सिंह सरस्वार ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आदिवासी को जानवर कहने पर भी आपत्ति लेते हुए कहा कि भाजपा भगवान राम के साथ रहने वाले वनवासियों को जंगली जानवर बता रही है। देखिए, कल जो मुख्यमंत्री जी आए थे, प्रचार के लिए, लेकिन आदिवासी क्षेत्र में आके उन्होंने आदिवासियों के लिए कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी उनको सौगात देने की कोशिश नहीं की, बल्कि गलत बयान देकर वो चले गए। वो प्रचार में आए थे भारती पारदी के, लेकिन एक भी बार उन्होंने भारती पारदी जी का नाम नहीं लिया। सिर्फ राम मंदिर और मोदी के अलावा कुछ नहीं बोला। तो और एक चीज़ उन्होंने जो बहुत भद्दी, जो हमारे यहाँ की महिलाओं के लिए, आदिवासी महिलाओं के लिए इतनी अभद्र भाषा बोली है कि कांग्रेस में महिलाएं भोग विलास ऐसा कुछ तो भी बोला है, जो शर्म आनी चाहिए। एक मुख्यमंत्री लेवल का इंसान हमारे बालाघाट में आके हमारे बालाघाट को इतनी गंदी निगाह से देखता है और इस तरीके के बयान देता है। और जिस तरीके का उनका बयान है, उससे समझ में आता है कि इनके पास में महिलाओं का, हमारी माताओं बहनों के लिए इनके नज़र में क्या इज्जत है। सच में बालाघाट के लिए एक गंभीर विषय है। एक आदिवासी वर्ग के लिए बहुत आक्रोशित है हमारे यहाँ की महिलाएं। मेरे को काफ़ी फ़ोन आए। कहा ये धर्म की बात करते हैं और भगवान राम के सहयोगियों को जंगली जानवर बोलकर अपमानित करते हैं। भाजपा भगवान राम के साथ रहने वाले वनवासियों को जंगली जानवर बोलकर आदिवासियों का अपमान कर रही है। उन्होंने कहा कि विगत दिनों प्रधानमंत्री मोदी बालाघाट आए थे, लेकिन रटा रटाया भाषण दिया। यहाँ के लोगों ने कुछ मंदिरों के नाम उन्हें बता दिए, जिसे बोलकर वो केवल मोदी ने किया ये कहते रहे, लेकिन न तो आदिवासियों और न ही विकास की कोई बात उन्होंने की। उन्होंने कहा कि अयोध्या में जो राम मंदिर बना है उसमें मेरी भी ईंटें लगी है। बिना बोले मैंने राम मंदिर के लिए अपने सामर्थ्य अनुसार सम्मानजनक चंदा दिया। अयोध्या में बने श्री राम मंदिर में जितना हाथ मोदी जी का है उतना मेरा भी है। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रही है। भगवान राम मेरे भी इष्ट देव है। मेरे परिवार ने किरनापुर के बड़गांव में एक बड़ा राम मंदिर बनाया है, जिसकी देखरेख के लिए ट्रस्ट बनाकर 40 एकड़ की जमीन मेरे परिवार ने दी है और स्वयं मैं भी 3 मंदिर बना रहा हूँ। सिवाय इसकी जय, उसकी जय, उसकी जय, उसकी जय, लेकिन हमारे आदिवासियों को, हमारे क्षेत्र की जनता को कोई ऐसी सौगात देकर नहीं गए या ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं किया है जो हमारे डेवलपमेंट के लिए है। अब की बार बस, इसके अलावा कुछ नहीं था। यहाँ की बालाघाट जिले की जनता बहुत आक्रोशित है। रहा दूसरी बात, राम भगवान की बात करते हैं। मैंने इस चुनाव तक हम लोगों ने कभी अपनी होशियारी नहीं बताई कि हमने ये किए या वो किए या वो किए। आपको बता दूं, राम मंदिर जो अयोध्या में बना है, वहाँ पे भी मेरी ईंटें लगी है। मैंने भी वहाँ के लिए चंदा दिया है, उसकी रसीद है मेरे पास में। पहल करके बिना उनके बोले, जैसे ही यहाँ पे वो चंदा जमा हो रहा था, सबसे पहले बिना बोले सम्मानजनक जितना मेरे से बन पड़ता था
उस राम मंदिर के लिए सहयोग मेरे द्वारा दिया गया है। राम मंदिर बनाने में मेरा भी उतना ही हाथ है जितना मोदी जी का है और भाजपा वाले बता रहे हैं। दूसरी बात, मैं पूछना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी वालों से, जो राम मंदिर का नाम ले लेके वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे राम भगवान इष्ट देव है। मेरे परिवार ने, आप जाके देखिए, बड़गांव किरनापुर में, वहाँ मेरे परिवार द्वारा मंदिर बनाया गया है और उस मंदिर का ट्रस्ट बना के उसकी देख रेख करने के लिए 42 एकड़ ज़मीन उस राम मंदिर ट्रस्ट को मेरे परिवार द्वारा दिया गया है। एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता मुझे बता दे जिले का जिसने 1 एकड़ भी ज़मीन राम मंदिर ट्रस्ट या राम मंदिर के नाम से दिया हो, या राम मंदिर अपने स्वयं के पैसे से बनाया हो। मैंने स्वयं के पैसे से 3 मंदिर बनाए हैं। मैंने इतनी उम्र में अपने पैसे से 3 मंदिर बनाए हैं। एक मंदिर अभी 2 साल पहले बना के तैयार हुआ है किरनापुर के ग्राम आकोला में। वो भी 2-3 गांव के लोग मेरे पास में आए, उनको मंदिर बनाना है, तो मैंने बोला कि मैं मंदिर बना के दूंगा। तत्काल उस मंदिर के लिए मैंने ज़मीन खरीदी और वहाँ मंदिर बनाया शिव जी का। तो ये भक्ति और राम भगवान और जिस मुद्दे पे ये वोट मांग रहे हैं, वो मुद्दा इनके पास में कोई डेवलपमेंट के मुद्दे नहीं है। सिर्फ लोगों को भावुक करके, धर्म को फैला के, हिंदू मुस्लिम करके ये अपने वोट लेना चाह रहे। बाकी इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, क्योंकि पूरा टाइम मैंने स्पेशली इतनी व्यस्तता होने के बाद कल मोदी जी का पूरा भाषण देखा। किरनापुर के अकोला में 3 ग्राम के लोगों के कहने पर शिव मंदिर बनकर तैयार हो रहा है और 2 मंदिर प्रगतिरत है। जिले का कोई एक भाजपा नेता बता दे उससे कहीं राम मंदिर बनाया हो या फिर राम मंदिर ट्रस्ट को मंदिर की देखरेख के लिए 1 एकड़ जमीन ही दी हो। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, भाजपा ने कोई विकास नहीं किया है जिसके कारण वो धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं। देश और प्रदेश का युवा बेरोजगार है। महिलाओं को 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने का वादा भाजपा ने पूरा नहीं किया। 3100 रुपये धान और 2700 रुपये गेहूं की मोदी की गारंटी झूठी निकली। उन्होंने कहा कि भाजपा कहती है कि कोई भी खड़ा हो जाएगा तो जीत जाएगा, तो क्या भाजपा को जिले के मतदाताओं पर विश्वास नहीं है? भाजपा केवल मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रही है। उन्होंने कहा कि जिसके विकास की सोच होगी वो संसदीय क्षेत्र का विकास करेगा। ये बात संसदीय क्षेत्र की जनता को समझना होगा।